मोक्ष का मार्ग और शिव भक्ति से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो मनुष्य जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करता है, भक्ति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अहंकार का त्याग करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। तब उसके सामने अंतिम प्रश्न खड़ा होता है, क्या इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है? शिव पुराण का उत्तर स्पष्ट है, हाँ। और उस मुक्ति का मार्ग है भगवान शिव की भक्ति। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी अन्य लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है बंधन से मुक्ति। ये बंधन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, माया का, इच्छाओं का, अहंकार का और अज्ञान का। जब तक मनुष्य इन बंधनों में बंधा रहता है तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। शिव भक्ति इस बंधन को काटने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब मनुष्य सच्चे मन से शिव को स्मरण करता है, जब वह अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं शांत होने लगती हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है और उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। भक्ति के साथ साथ जब ज्ञान का प्रकाश जुड़ता है तब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि ये केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव करती है और यही आत्मा शिव का अंश है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तब मनुष्य मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा वो साक्षी है, वो देखती है, वो इंटरफेरेंस नहीं करती है। इसी तरह से भगवान जो है हमारे अंदर वो देखते हैं, वो आपके कर्मों को रोकते नहीं है। मोक्ष की अवस्था में मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वह अपने कर्तव्य को निभाता है परंतु भीतर से स्वतंत्र रहता है। सुख और दुख का लाभ और हानि ये सब उसे प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह सब माया का खेल है। शिव की कृपा इस मार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब साधक सच्चे हृदय से भक्ति करता है तब शिव स्वयं उसे मार्ग दिखाते हैं। वे उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं और उसे उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां से वापस लौटना नहीं होता, जहां केवल शांति, आनंद और पूर्णता होती है। एक बार कोई व्यक्ति यहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद उसे इस दुनिया की किसी चीज में कोई रुचि नहीं होती है। मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, नहीं ही ये केवल महान तपस्वियों के लिए है। ये हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो सच्चे मन से प्रयास करता है, जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है और जो स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करता है। ये बाहरी आडंबर नहीं है, एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है, एक ऐसी अवस्था जहाँ मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। और ये स्वरूप कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव ही है। और अंत में यही परम सत्य प्रकट होता है कि शिव भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके उसे उसके वास्तविक स्वरूप अर्थात शिव में विलीन कर देती है। इस तरह से शिव ही सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं। वही परम सत्य और सर्वोसत्ता है। संसार माया का खेल है। भक्ति और ज्ञान से सत्य की प्राप्ति होती है, अहंकार का त्याग और करुणा ही धर्म है और अंत में शिव की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है, उन्हीं से सृष्टि का आरंभ है और अंत है। इस तरह से मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।